कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे, तैयारी को अपने ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो है तैयारी बहुत हद तक हो गई होगी। जो भी थोड़ा बहुत बचा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका वो भी क्लियर हो जाए लास्ट लास्ट तक। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो है सबका जो है 400 प्लस नंबर आवे किसी तरह से। उस तरीके से मैं भी आपके साथ साथ मेहनत में लगा हूँ शुरू से अंत तक, और मैं आगे भी लगा रहूँगा। तो बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, त्रिकोणमिति का हो, कोऑर्डिनेट का हो, समांतर श्रेणी का हो, वास्तविक संख्या हो, तो मैं पहले डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग में से नहीं देखें तो आप जा करके देख सकते हैं। और आज बच्चों क्या है कि हम सारे चैप्टरों से मिक्स करके क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। आप लोग अगर इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत ज़बरदस्त साबित होगा आपके लिए, और एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगा। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। आप वीडियो को अंत तक हमारे बने रहिए। जो हमारे चैनल पर नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 504 तथा 1188 का मोसो ज्ञात करने बोलता है। बच्चों मोसो मतलब होता है महत्तम समावर्तन। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो आपको क्या करना है, छोटा से बड़ा में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 504 को अगर बच्चों 2 बार लगाते हैं तो कितना आता है? 1008 आता है। कितना आता है? हाँ, 8 में से 8 जाएगा 0, 8 के 8 और 1 का 1, 1 का 8 उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको इस तरीके से घेरा मारेंगे, इसको फिर इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब 180 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 504 आ जाए या 504 से कम आ जाए, ठीक है। 504 आ जाए या फिर 504 से कम आ जाए। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर 180 को अगर हम 3 बार पढ़ते हैं, 18 3 54, नहीं 540 हुआ था, तो क्या करेंगे 180 को 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 18 दूनी 36 यानी कि 360 आ जाएगा। 4 के 4, 10 में से 6 जाएगा 4 होगा बच्चों, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसे ऐसे नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे इस तरीके से घेरेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बच्चों 2 बार में लगाएंगे जिससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में ही लगाएंगे हम, ठीक। 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, 7 में से 4 जाएगा 3 होगा, और 1 में एक जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा बच्चों, 144 बच गया, ठीक है। तो 36 का पहाड़ा क्यों पढ़ेंगे, 36 चौक शायद 144 होता है। 36 को हम 4 से गुना करके देख लें तो 36 चौक कितना हो गया बच्चों, 144। ये क्या हो गया, सब कट गया। अब क्या बताया बच्चों, एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है, इसलिए है ना 3 बिंदु डालेंगे, इसलिए ए बराबर BQ प्लस R, है ना। तो एक तो बच्चों क्या होगा, 36 गुना 4 होगा। यहाँ पर गलती से हमें 6 लिखा गया था, ठीक है। तो 36 को 4 बार में टेबल पढ़ेंगे तो 144 आएगा, वरना 36 गुना 4 करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ए का मान क्या हो गया बच्चों, 1188 हो गया, बराबर बी का मान क्या है बच्चों, 504 गुना 2 और प्लस 180। इसको अगर आप गुना करके इतना जोड़िएगा तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका हिंदी होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। वही इंग्लिश में लिखा जाता है, ए बराबर BQ प्लस R लिखा जाता है, ठीक है। हिंदी से आसान है कि आप इंग्लिश में लिखा करें। दूसरी बात क्या प्रूव करना है बच्चों, फिर हमारा 504 है, चलो क्या लिखेंगे हम, 180 गुना 2 प्लस 144। तीसरा क्या प्रूव करना है बच्चों, 180, क्या करेंगे 144 गुना 1 प्लस 36। चौथा क्या करना है बच्चों, 144 को क्या करना है, 36 गुना 4 प्लस 0। तो बच्चों यहाँ पूछ रहा था कि हमारा मोसो ज्ञात करें। तो मोसो बराबर क्या होता है बच्चों, जिससे लास्ट में कटता है। लास्ट में किसे कटा, 36 से कटा। यहाँ भी नहीं कटा, शेष बच गया था, यहाँ भी नहीं कटा, शेष बच गया था, यहाँ भी नहीं कटा, शेष बच गया। लास्ट में इससे क्या हुआ, अंत में आके कट गया। तो क्या हो गया बच्चों, हमारा मोसो बराबर 36 आंसर। मैं उम्मीद करता बच्चों ये क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा, समझ आ गया। जब भी बच्चा आपको क्वेश्चन ये दिखाई दे एग्जाम के अंदर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 504, या तो यहाँ पर कोई और भी अंक रह सकता है, इतना का मोसो ज्ञात करने के लिए बोले, तो आपको क्या करना है, छोटा से बड़ा में डिवाइड करना है, और जो शेष बचे उससे फिर भागा देना है जिससे आप भागा दिए थे स्टार्टिंग में। इसी तरीके से प्रक्रिया चलता रहेगा। जिस अंक से लास्ट में कट जाएगा बच्चों वही अंक आपका हो जाएगा मोसो, वही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको प्रूव करना है तो ए बराबर BQ प्लस R पर आपको क्या करना है, लिखना है। पहले इसको लिखना है ए का मान, इसको ए का मान लिखेंगे बच्चों, इसको B का मान लिखेंगे, और इसको Q का मान लिखेंगे, ठीक है। और नीचे वाले को R का मान बोलते हैं। तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मोसो ज्ञात करें एवं उनका लुसो बताइए। ये बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, एग्जाम में जरूर 100% पूछने का चांस है इसका।
तो जब भी बोलता है बच्चों गुणनखंड विधि से हल करें तो क्या करेंगे, 96 का पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेते हैं। उसके बाद 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 12 दूनी 24, 2 छक 12, और द्वितीया 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब 404 का भी है गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों हम बारी बारी से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, दूसरे लगाते हैं बच्चों 101 आएगा। अब 101 का टेबल लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 96 का पूरा लिख देते हैं हम। 2 कितना बार आया, 3 बार आया। 2 5 बार है और 3 एक बार। 404 का बच्चों क्या क्या है, 2 गुना 101। बच्चों एक बार पूछा है मोसो, ठीक है, और एक बार पूछा है बच्चों लोसो। मोसो के अंदर बच्चों जो जो सेम टू सेम मिलता है उसको मोसो के अंदर लिखेंगे। ठीक है, बाकी अब कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या लिखा गया बच्चों, 2 गुना 2 बराबर 4 हो गया हमारा मोसो। यानी कि दोनों में सेम टू सेम चीज़ मिलना चाहिए, चाहे यहाँ रहे और चाहे 2 यहाँ रहे। इससे भी हम मिला सकते थे, तो जरूरी नहीं कि आमना सामने रहेगा तभी होगा। बस इस लाइन में 2 होना चाहिए तो इस लाइन में भी 2 कहीं पर भी होना चाहिए, तो उसको मिला करके एक बार 2 लिखते हैं, जोड़ा लगाते हैं। और लोसो की बात करें बच्चों तो जो जोड़ा लग गया उसका बदले भी 102, यहाँ जोड़ा लगा इसका बदले भी 102। बाकी ये सब नहीं लगा जोड़ा तो इसका बदले भी क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे। और इसमें बच्चों क्या 101 लिख रही है। ठीक है, इसको गुना करो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 दिया क्या होता है बच्चों, 32 दिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 96 को बच्चों अगर 101 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 96, 96 आ जाता है। ठीक है, आप गुना करके साइड में कहीं पर भी देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये भी क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब कुछ में आते हैं, तथा भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मोसो और लोसो ज्ञात करें। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। किससे लगेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर क्या बच्चों दूसरा अंक 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 27। 3 तिया 3 9 27, 3 तिया 9 3। तो बच्चों आप क्या करना है, सबका गुणनखंड लिखना है। 3 गुना 3 और 12 का क्या लिखना है बच्चों, 2 गुना 2 गुना 3। 10 से क्या लिखना है बच्चों, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब बच्चों क्या बोलता है आपको यहाँ पर लिखने के लिए, मोसो भी बोलता है, यानी कि महत्तम समावर्तक बताइए और लघुत्तम समावर्तक भी बताइए। तो बच्चों क्या होगा, महत्तम समावर्तक तब होगा जब दोनों में मिले, जब यहाँ 3 अंक आ गया तो तीनों में सेम टू सेम मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 2 मिल रहा है तो फिर मोसो नहीं इसका लिखेंगे कुछ। 3 3 देखिए बच्चों तीनों में मिल रहा है ना, तो क्या करेंगे, 1 ठो 3 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोसो 3। मोसो क्या हो गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, लोसो में क्या करेंगे बच्चों, जो जोड़ा लगा उसके बदले 1 ठो 3 लिखाएगा, बाकी ये नहीं लगा तो इसको भी लिख दीजिए। इसके अंदर क्या बचा है, 2 गुना 2 बचा है। इसमें क्या बचा बच्चों, 2 गुना 3, क्या करना गुना कीजिए 3। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, लोसो में हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। लोसो में क्या देखना है बच्चों कि अगर 2 में अगर सेम टू सेम चीज़ मिल रहा है तो क्या करेंगे, लोसो में मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी 3 मिल रहा था और यहाँ भी 3 मिल रहा है तो ये भी मिला देंगे, यानी कि ये तीनों के 3 के बदले 1 ठो 3 लिखाएगा। और यहाँ भी 3 मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है लोसो के नियम में, तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों 3 के बदले 1 ठो 3 लिखाएगा। यहाँ दोनों 2 मिल रहा है तो क्या करेंगे बच्चों, 1 ठो 2 लिखाएगा। और 1 ठो 2 तो इसका जोड़ा कहीं मिला नहीं तो भी ये क्या होता है, लिखा जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको लोसो और मोसो का नियम समझ में आ गया होगा। तो लोसो नियम थोड़ा सा यही है कि जिसमें लग रहा है जोड़ा उसका बदले 1 ठो लिखना है। अगर 2 अंक में मिल रहा है तो दोनों अंक का भी जोड़ा बदले 1 ठो लिखना है, जो नहीं लग रहा उसको भी लिखाना है। 3। तो बताइए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे, माना कि 3 + √5 एक
परिमेय संख्या है ना, इसलिए 3 प्लस रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी एवं क्यू एक पूर्णांक संख्या है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 5 बराबर पी बटे क्यू लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, रूट 5 को एक तरफ करेंगे, पी बटे क्यू और -3, 3 को उधर भेज देंगे, यानी कि हमको अपरिमेय एक तरफ करना है, परिमेय को एक तरफ करना है। तो अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं बच्चों जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है रूट के अंदर से। ठीक है, और जो रूट से बाहर होता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या को एक तरफ कर देते हैं। अब पी बटे क्यू भी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे इधर, इधर क्या बराबर के, इधर हमारा अपरिमेय संख्या, इधर क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, समीकरण 1 से, जो कि गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 प्लस रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया बच्चा, आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, जब भी रूट के साथ कोई भी अंक जुटा हुआ रहे या घटा में रहे या गुना में रहे, उसको हम अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। ठीक है, किसी की कीमत तो परिमेय संख्या वो नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। जब भी सर क्वेश्चन दिखाई दे बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि 80 यानी नीचे वाली संख्या को आपको क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करके देखना है। गुणनखंड करेंगे 40 आएगा, फिर क्या करना है बच्चों 20 आएगा, फिर क्या करेंगे 10 आएगा, गुणनखंड करेंगे तो फिर 5 बार कट जाएगा, फिर 5 एकम 5। तो बच्चों अब क्या क्या लिखना है, 7/80 का क्या क्या है, 2 कितना बार आया बच्चों, 2 की पावर 4 आया और 5 एक बार में आया। तो बच्चों अब यहाँ से देखो समझो हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी किसी परिमेय संख्या का हर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जब भी किसी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड करने पर 2 आ जाए अकेला या सिर्फ 5 आ जाए अकेला, तो वो संख्या शांत कहलाएगा। ठीक है, या तो फिर 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए तो अभी शांत कहलाएगा बच्चों। और इसके अलावा जो भी आ जाए, 2 5 भी आ जाए और उसके साथ 3 4 या कुछ आ जाए, उसको क्या कहलाएंगे, अशांत कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा, है ना, शांत आवर्ती हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। जिसका हर का गुणनखंड करने पर 2 5 आ जाए या सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए, उसको बोलेंगे शांत। और इसके अलावा बच्चों अगर आपको कुछ और भी देखें गुणनखंड में 2 5 के अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, द्विघात बहुपद का क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² + 11x + 30 के शून्यकों को ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे सोच में पड़े थे कि शून्यक क्या होता है। शून्यक होता है क्या बच्चों, कुछ नहीं होता है। शून्यक मतलब ये होता है कि बच्चों यहाँ जो x के रूप में सवाल दिख रहा है, नहीं x का मान निकालना है, y के रूप में रहेगा y का मान निकालना है। तो आइए कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा देख ले हम, शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको क्वेश्चन को लिखना है। शून्यक बोला बच्चों तो आपको शून्य दे देना है यहाँ बराबर में। ठीक है, और क्या करना है, इसको गुणनखंड कर लेंगे। अगर गुणनखंड नहीं करने आता तो फिर आपको फॉर्मूला पर तोड़ना है, बराबर b बराबर c बराबर लिख करके -b + -√b² - 4ac/2a लिखना है। ठीक है, तो x²। अब इसको बच्चों क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी प्लस में लाना है 11x और गुना कर लाना है 30। तो बच्चों 6x + 5x आएगा आपका। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, x + 6। 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 6 बराबर 0। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, x + 5 और x + 6। देखो बच्चों गुना करके आपको लाना है क्या लाना है, 30x²। जोड़ के लाना है आपको 11x। तो यहाँ पर क्या लिखा जाए,
कि जोड़ने के बाद भी 11x आ जाए और गुना करने के बाद दोनों को 30x² आ जाए, तो वही यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा अंक लिखना है कि बीच वाला भी आ जाए, दोनों साइड गुना करने के बाद भी आ जाए। यानी कि x + 5 = 0, x + 6 = 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? -5। x बराबर क्या हो जाएगा? -6। तो अतः शून्य के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? -5 -6 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। बच्चों यहाँ पर कह रहा था शून्य ज्ञात करने, तो 2 शून्य निकला, एक -5 एक -6। तो इसको हम मान सकते हैं अल्फ़ा, इसको मान सकते हैं बीटा। ठीक है, फिर इसको हम जोड़ेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान एक ही बार में दे दिया 4, यानी शून्यकों का योग यानी संख्या को जोड़ करके डायरेक्ट दे दिया 4। और शून्यकों का गुणनफल का जो मान होता है बच्चों, वो डायरेक्ट आपको क्या करके दे दिया है? 1 करके दे दिया। ठीक है, ये 2 शून्यक है, इसी को बोलते हैं शून्यक, जो मान निकलता है। अब बच्चों क्या बोलता है, जब दिया वही है तो क्या करना है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको लगा देना है, यानी P ऑफ x। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 2x प्लस अल्फ़ा × बीटा। तो बच्चों क्या है ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है, तो b का मान ऊपर में दिया हुआ, a का मान कुछ नहीं, तो 1 होगा, यहाँ पर नीचे आएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा? c/a, तो न कुछ, तो यहाँ मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो a का जगह क्या रखेंगे बच्चों? 1 रखेंगे और यहाँ लिखेंगे x²। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है बच्चों? 4, और गुना x है तो क्या जाएगा? 4x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा × बीटा का मान क्या है बच्चों? दिया हुआ 1 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर माइनस 4x + 1। यह आ गया आपका द्विघात बहुपद। अगर इसका फिर शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम 0 रख करके यहाँ पर क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे, तो आपका ये सब आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ जो होती है जो 3 से विभाज्य, यानी 3 का पारस भी कट जाए और संख्या जो नंबर में हो वो 2 अंक में हो, तो क्या करेंगे बच्चों? श्रेणी बराबर क्या लिखेंगे? श्रेणी बराबर क्या लिखेंगे आप? 12 से शुरू करेंगे, 12 15 18 डैश 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 कहाँ तक लेंगे बच्चों? जो कि 3 तक सोल्व हो जाए। क्या होगा? 99। तो बच्चों आप क्या करेंगे? a बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 15 में से 12 घटेगा तो d का मान क्या होता है? दूसरा पद घटा पहला पद। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? कितनी संख्याएं पूछ रहा है। जहाँ भी बच्चों कितनी संख्याएं की बात करें, कितनी जितनी की बात करें, वहाँ पर समझेंगे कि हम n का मान निकालना है, यानी इसका मतलब ये लास्ट वाला जो होगा वो हमारा tn का मान दिया हुआ है। इसको बढ़िया सुनिए, जहाँ भी बोले कितनी, कैसे, क्यों, जहाँ भी सवाल रहे, ठीक है ना, वहाँ पर समझिए, आपको समझना है कि n का मान यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है। जो लास्ट में जो पॉइंट है ये आपको क्या दिया हुआ है? tn का मान। बच्चों यहाँ पर 99 किस लिए लिखें? 12 15 18 करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे? 99 तक। 2 अंकों की संख्या है, ये 3 से लास्ट तक लग जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो चलिए अब हम tn का फॉर्मूला से देखते हैं इसको सोल्व करके। a + n-1 × d। tn का मान क्या है बच्चों? 99 बराबर a का मान क्या है? 12 प्लस n का मान तो आपको निकालना है, और d का मान क्या है बच्चों? 3। तो 99 में 12 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा? n-1 × d। 9 में से 2 जाएगा बच्चों 7, 9 में से जाएगा 8, 87। 3 से इसको काटेंगे तो क्या होगा आगे बच्चों? 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, यानी कि 29 -1 को इधर भेज दीजिए, यानी कि क्या हो गया? यानी n बराबर, यानी कि 30 संख्या में 2 अंक वाली 3 से विभाज्य 100 तक कितना होगा? 30 संख्या होंगे, n बराबर 30 आंसर। जब इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि ये क्या है कि 2 अंकों वाली संख्या होगी और 3 से विभाज्य मतलब 3 से भागा सब संख्या में लग भी जा रहा है। इसको बोलते हैं विभाज्य बोले या फिर भाज्य बोले। ठीक है, यानी कि या फिर गुणज बोले, तो आपको 3 का फाड़ा पढ़ना है। 4 का बोलता है तो 4 का लिखते हैं, 5 का बोलेगा तो 5 को लिखेंगे। ठीक है, और जब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी में 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
बच्चों इसमें लिख दिया 22 पद हो, यानी कि एन का मान है। तो पहले ए का मान लिख लिया 8, डी का मान क्या लिखेंगे बच्चों, 3 में से 8 घटेगा, 3 में से 8 घटेगा तो क्या होगा, -5 होगा बच्चों। और एन का मान क्या देगा बच्चों, 22। और पूछ रहा क्या बच्चों, एस एन का मान क्या पूछ रहा, योग पूछ रहा। जब भी 22 पदों का योग बोले तो आपको एस एन का मान निकालना है। योग अगर निकालने बोले तो योग याद कीजिए, यानी एस एन का मान निकालना है। योग चाहे योग पर बोला जाए सवाल में। तो अब क्या करना बच्चों, हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान तो हमको निकालना है बच्चों। एन का मान क्या दिया हुआ, 22/2 और 2 गुना 8 प्लस 22 में से 1 घटा देंगे, यानी एन का मान लिख माइनस यहाँ पर 5। 2 से 22 को काटेंगे बच्चों, 11 बार में कट जाएगा, क्या होगा 11 हमारा, 8 दूनी 16 गुना 21 हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 21 गुना -5, क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर 21 बचेगा हमारा, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, 21 गुना -5। तो क्या करेंगे बच्चों, 11 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 16 लिखेंगे, एक प्लस गुना माइनस, -21 बचे 105। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे 11, 105 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 105 में 16 घटाएंगे 15 में 6 जाएगा 9, और 9 में 6 जाएगा 8, यानी कि 89 आएगा। कितना आएगा माइनस में 89। तो 89 को अगर बच्चों अगर हम 11 से गुना करें तो 89 को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 817, यानी कि -979। बच्चों ये क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया था, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान से इसको नोट कर लेंगे अपने दिमाग के अंदर, कॉन्सेप्ट बैठा लेंगे, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। बच्चों क्या बोला था, इतना इतना कि प्रथम 22 पदों, 22 पदों मतलब क्या, ये एन का मान है, पदों बोलते हैं एन का मान, ठीक है, यानी कि टर्म का योग ज्ञात कीजिए बोलता है, तो एन का मान निकालना है, इसका मतलब ये एन का मान है जी। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे सोल्व करना, आइए हम इसको देखते हैं कि किस मान के लिए बिंदु इतना 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 से संरेख है। जब भी बच्चों किसी भी अल्फाबेटिकल के मान निकालने के लिए बोले और संरेख बोले तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला से चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ए का मान निकालना है। क्या करना है, एक रेखा खींचना है, ठीक है, ए लेना है, यहाँ पर बी लेना है, यहाँ पर सी संरेख रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा 1 1 होगा ए का मान, बी का मान क्या होगा बच्चों 3 के होगा, सी का मान क्या होगा बच्चों -1 4 हो जाएगा, 4 है, ठीक है, 1 4। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर x1 का मान क्या होगा, यहाँ पर x1 का मान हो जाएगा आपका 1, और x2 का मान क्या होगा बच्चों 3, और x3 का मान क्या होगा बच्चों -1, y1 का मान क्या होगा बच्चों 1, y2 का मान क्या होगा बच्चों k, और y3 का मान क्या होगा 4, ये 4 है, ठीक है, -1, 4। अब बच्चों क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमें चलना है, ठीक है, संरेख होने का शर्त है ना, क्या लिखा हुआ संरेख होने का शर्त लिखेंगे, ठीक है। पहले संरेख होने का शर्त, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये बराबर 0 दे देंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। लास्ट में बराबर में क्या करेंगे 0 दे देंगे लास्ट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो बच्चों क्या करना है, यहाँ से मान बिठा देना। x1 का मान क्या है बच्चों 1 है, y2 का मान क्या है बच्चों k है, और y3 का मान क्या है बच्चों 4 है, ठीक है, प्लस x2 का मान क्या है बच्चों 3, और y3 का मान क्या है 4 है, और y1 का मान क्या है 1। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर x3 का मान क्या है -1 है, क्या करना है -1 है, और y1 का मान क्या है बच्चों 1, और y2 का मान क्या है k। अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है, ठीक है, 1/2 इंटू 1 को k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा k -4, 3 को प्लस
4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों 3। ब्रैकेट से बाहर जब भी निकलता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। प्लस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा आ जाए 2 चिन्ह सामने आ जाए तो ब्रैकेट देकर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे माइनस को -1 से गुना करेंगे, माइनस यहाँ आया प्लस गुना माइनस -1 माइनस के। चलो एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तब समझ में आएगा। 1/2 फिर क्या करेंगे बच्चों के -4 प्लस 3 या 9, -1 से गुना करेंगे बच्चों, ब्रैकेट के अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा -1 और प्लस के बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों 1/2 के को के साथ जोड़ देंगे, क्या हो बच्चों 2 के, 9 प्लस में है प्लस में लिखेंगे -4 -1 यानी कि माइनस माइनस जुड़ता है चिन्ह माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों 1/2 2 के 9 में से 5 जगह क्या होगा बच्चों 4। अब क्या करना है तो ऊपर क्या जगह अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ नीचे 1 लिख देते हैं तो क्या होगा ऊपर गुना होगा यानी कि 2k + 4/2 हो जाएगा बराबर 0/1। ठीक है, 2k + 4 बराबर क्या होगा बच्चों 0 यानी कि 2k बराबर क्या हो जाएगा -4 है ना, तो 2 दूनी 4 यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों k का मान बराबर -2। ये हो गया आपका आंसर। बच्चों यहाँ पर आप 2 कॉमन भी ले सकते थे, 2 काट दीजिए तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा k बराबर -2, और आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों यह चीज़ जरूर देना है क्योंकि यहाँ पर किसी भी अल्फ़ाबेटिकल के मान निकाल रहे हैं। बच्चों जब भी संरेख का सवाल रहे तो आप इस तरीके से हल करना, लेकिन जहाँ पर 2 बिंदु के बीच की दूरी का प्रयोग करके अगर बोले संरेख तो वहाँ पर आपको 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख करके आपको संरेख का मतलब प्रूव करना है कि एक भुजा का मान जोड़ 2 भुजा का मान जोड़ करके तीसरा भुजा का मान का बराबर करना है, तो वो संरेख हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो का ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन का सिद्ध करेंगे बिंदु में 0 0 5 5 तथा -5 5 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो 1 नंबर में तो बच्चों आपको तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब मालूम होना चाहिए, उसके बाद समकोण त्रिभुज का मतलब मालूम। समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, और समद्विबाहु का मतलब बच्चों जिसका 2 भुजा का मान बराबर आ जाए उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए बच्चे हम सबको इसको क्या करते हैं मिल करके सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के अंदर पूछने का बहुत चांसेस है इस बार। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें कैसे हम सोल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में उड़ा देना है। ठीक है, डरना नहीं है, सब क्वेश्चन ईजी है, हलवा क्वेश्चन है, गिल जाना है सबको। क्या करना है बच्चों x1 का मान क्या लिखना है, x1 का मान क्या होगा 0, x2 का मान क्या करना है बच्चों यहाँ पर पहले हमें ab का मान निकालना है। क्या करना है हमें पहले ab का मान निकालना है। ab मतलब क्या है यहाँ से यहाँ 2 बिंदु के बीच की दूरी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इसको x2 का मान क्या है बच्चों हमारा 5 है, और x1 का मान क्या बच्चों 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा y2 का मान 5 - 0 यानी कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 को जोड़ देंगे बच्चों क्या आ जाएगा यानी कि 50 आ जाएगा हमारा। 50 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 25 गुना 2 यानी 25 का वर्गमूल 5 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा यानी 5√2 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे बच्चे हमें BC का मान निकालना है। BC में भी वही काम करेंगे, x2 - x1 डायरेक्ट लिख देते हैं। x2 हमारा क्या हो जाएगा -5, x1 भी हो जाएगा हमारा -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों -5 -5 क्या हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर, ये क्या हो कर जाएगा यानी कि 0 हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100, इसका वर्गमूल हो गया बच्चों 10। अब बच्चों में क्या निकालना है AC निकालना है। तो AC का मान क्या हो जाएगा बच्चों, AC मतलब क्या है यानी x2 हमारा हो जाएगा -5 है, ये 0 हो जाएगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 0 हो जाएगा y2 - y1। AC में क्या होगा -5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25, यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25, 25 क्या होगा बच्चों 50, 50 बराबर क्या लिख सकते हैं हम जैसे ऊपर में लिखे हैं 5√2। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप गुणनखंड करके देखिएगा 5√2 आएगा बच्चों। तो यहाँ तो देखिए 2 भुजा का मान क्या आ गया बराबर आ गया है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आइए हम इसको समकोण के लिए हम चेंज कर ले। तो समकोण के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, समकोण के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ा मान किसका है बच्चों BC आया है ना, सबसे बड़ा मान क्या है BC। तो BC बराबर क्या लिखेंगे, छोटा छोटा मान क्या है AB और प्लस AC। ठीक है, का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
तो बी सी का मान क्या है बच्चों हमारा 10 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा 100, इधर का 5 का स्क्वायर 25, और 25 दूनी 50, और यहाँ भी हो जाएगा 25 दूनी 50। तो बच्चों 100 बराबर क्या हो गया 100, यह क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, लिख देंगे अतः यह समद्विबाहु भी है ना, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज, तो यह समद्विबाहु समकोण बोल रहा है ना, तो समकोण भी है, दोनों है। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, तो समद्विबाहु प्रूव्ड हो गया। समकोण त्रिभुज कैसे करेंगे, जो भी भुजा का मान मतलब बड़ा आ जाए उसको क्या मान लेंगे हम, सबसे बड़ा भुजा तरफ लिख देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे, और दो जो छोटा मान आया उसको क्या करेंगे, लिख करके जोड़ करके स्क्वायर करेंगे, बराबर आ जाएगा तो समकोण भी हो जाएगा, नहीं आएगा तो समकोण नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बड़ा बढ़िया से इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों 5√2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 50 होता है ना, यहाँ हमसे गलती से क्या लिखा गया था 25 लिखा गया था, पर आप लोग समझदार हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको, 5√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 5√2 का यानी 5 का स्क्वायर 25, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 मरतबा तो 2 आएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। सिद्ध करें कि 1 - cot थीटा बटे 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन कोस में चेंज करना है, यानी कि 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा, और बटे में 1 - sin थीटा बटे कोस थीटा करना है, ठीक है, का होल स्क्वायर देना आपको। अब बच्चों क्या करना है, इसका एलसीएम ले रहे हैं हम, ठीक है, साइन थीटा का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और फिर आप क्या करेंगे बच्चों, नीचे का एलसीएम ले लेंगे कोस थीटा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, तो बच्चा अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से स्पेस थोड़ा सा हमारा कम है, तो क्या करेंगे बच्चों, कोस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा हमारा, ठीक है, कोस थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या करते हैं हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा और प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा हो गया, और नीचे क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा रहेगा, वो सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ये इसके साथ साथ मतलब गुना हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा साथ फिर क्या यहाँ पर बचेगा बच्चों कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोस थीटा साइन थीटा ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस थीटा माइनस में कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों माइनस कोट थीटा होगा, और फिर इसको हम 2 बार लिखेंगे तो क्या आएगा कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये जगह हमारा RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बच्चे आपको क्या लिखना है, नीचे वाला सबसे ऊपर ले आएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ साइन प्लस में कोस माइनस में, यहाँ क्या है उल्टा है, कोस प्लस में साइन माइनस में, तो किसी में भी आपको माइनस कॉमन लेकर के दोनों को सीधा करना है, उसके बाद ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, तो कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आएगा, तो कोस बटे साइन होता है कोट थीटा, माइनस में होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसको 2 बार जब 2 बार लिख के जब उसको गुना करेंगे तो प्लस में कोट स्क्वायर थीटा आएगा। अब चलिए बच्चों अब इसको देखते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, पहले LHS लिखते हैं, सेक थीटा माइनस, अब बच्चों इसको क्या करना है, हरों का परिव्यकरण कर दीजिए, सबसे आसान तरीका हरों का परिव्यकरण करना, आसान तरीका से बनेगा आपका, ठीक है। ऊपर में क्या होगा बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एक ही बात है। नीचे क्या होगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बच्चों इसका मान क्या होगा, हमें लिखना 1 बटे कोस, क्योंकि हमको लाना आंसर क्या कोसाइन में लाना है, ठीक है, और टेन थीटा को तो आप जान भी करते हैं फॉर्मूला क्या होता है होल स्क्वायर, ठीक है।
और नीचे का मान क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो 1 लिख दें, नहीं भी लिखे उससे कोई फ़र्क आपको पड़ने वाला है नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों का कोस को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, ये होल स्क्वायर तो है ही है। इसी तरीके से आगे आपका आंसर RHS प्रूव्ड। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी मेथड से मैं बना रहा हूँ ताकि आपको और आसान लगे। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि 10 = 4/3 तो कौन एक अंतर्गुमित अनुपात ज्ञात करें। तो क्या करें बच्चों, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिएगा ताकि ज़्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आवे। और ए जब लिख दिया, यहाँ कौन ए बोलता है तो कौन ए को यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको मान लिख के बनाना है, यानी कि 10 बराबर क्या दिया हुआ बच्चों आपका 4/3 दिया हुआ है ना। यानी कि 10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/B होता है, यानी कि H बराबर आपको मान चाहिए यहाँ पे। तो यानी कि P² + B² होता है इसका फॉर्मूला बच्चों। P का मान 4 का स्क्वायर और B का मान 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 16 + 9 यानी कि 25 बराबर वर्गमूल 5, यानी कि इसका मान 4 बच्चों, इसका मान 3, इसका मान 5 हो गया। ठीक है, तो अब बच्चों 10 का मान तो निकाल दिए, अब इसका क्या करना है, सबका मान करना। 10 कोट क्या होता है कोट, तो कोट का मान क्या होगा बच्चों, कोट का फॉर्मूला क्या है याद किया, B/P याद किया है ना। तो B का मान क्या 3, P का मान 4 हो गया आंसर। अब बच्चों साइन थीटा यानी कि साइन ए बराबर क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट लिख देते हैं 4/5 यानी कि P/H। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रहा होगा ना आपको। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए। कोसेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 5/4। जस्ट इसका उल्टा करेंगे, 10 का उल्टा कोट, साइन का उल्टा कोसेक। अब क्या बच्चों कोस लिखना है, यानी कोस ए बराबर क्या होगा बच्चों आपका 3/5 यानी कि B/H। ठीक है, तो जस्ट उल्टा इसका क्या होगा बच्चों, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है H/B यानी कि 5/3। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आज के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं कसम खा करके बता रहा हूँ कि अगर आज का वीडियो अगर आप बढ़िया से देख लेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम के अंदर कम से कम तो 15-20 नंबर तो आपको दिलाने का पूरा काम करेगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देकर के आएंगे तो आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग होगा कि हाँ सर की बात मान के गए तो देखो हमारा एग्ज़ाम के अंदर कितना अच्छा क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हुआ, किस तरह का कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं सामना करना पड़ा। बच्चों अगर और भी क्वेश्चन अगर होगा इंपॉर्टेंट तो मैं आपके सामने वीडियो लेकर के हाजिर हूँगा। तो बच्चों अब मैं यहीं तक, आज की सेवा यहीं तक। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।